बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब शाह है और आज हम पढ़ेंगे ऑकुलर मूवमेंट्स के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो हैं जो आई बाल के बाहर होते हैं, तो टोटल 6 हैं, 6 नंबर हैं। और ये जो 6 मसल्स हैं ये आई बॉल को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास 4 जो थे वो रेक्टाइल मसल्स थे और 2 ओब्लीक मसल्स थे, ठीक है। और उनकी हमने एनाटॉमी पढ़ी थी और उसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस था। और ओब्लीक में सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक शामिल थे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 एक्स्ट्राकुलर मसल थी और इनके बारे में हमने प्रॉपर डिस्कशन की थी और काफ़ी डिटेल तक हमने डिस्कशन की थी। आज हम उन्हीं मसल के फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके गेजेस पढ़ेंगे, डायरेक्शंस पढ़ेंगे और वो सारे मूवमेंट्स जिस डायरेक्शन में वो आई बॉल को मूव करते हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनमें हम ये भी पढ़ेंगे कि उनमें मसल्स कैसे ख़िलाफ़ होते हैं, कैसे साथ में वो मूव करते हैं और उनमें अगर मसला आ जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉपर उस पे आ जाए, हम थोड़े से टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और वो छोटी छोटी डिफिनेशंस जो आगे हमारी काम आएगी उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मूवमेंट है, ये जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो आई बॉल को मूवमेंट देते हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। और उनमें से हम इनको फिर नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं डक्शंस, दूसरे को कहते हैं वर्जन्स और तीसरे को हम कहते हैं वर्जन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है और इसकी अपनी अपनी डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और डिटेल में हम जाएंगे इसके। लेकिन पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ें कि मसल कैसे काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जैसे सुपीरियर रेक्टस है तो उसके बिल्कुल नीचे, उसके सामने नीचे वो इन्फीरियर रेक्टस है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है। हमारे मसल्स में हमेशा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का फ़लसफ़ा चलता रहता है, ठीक है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। तो अगर एक मसल एक एक्शन करता है तो दूसरा जो मसल है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि मसल्स ऑफ द सेम आई दैट मूव द आई इन अपोजिट डायरेक्शंस। जिस तरह हमारे पास एक मीडियल रेक्टस है और एक लेटरल रेक्टस है। फॉर एग्जांपल राइट आई है तो उसमें अगर मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आई बॉल को नोज़ की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, नोज़ की तरफ उसको मूव करेगा। लेकिन लेटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेटरल रेक्टस वो रिलैक्स होगा, ठीक है। तो इसका एक एगोनिस्ट है। अगर हम मीडियल रेक्टस को एगोनिस्ट लें तो लेटरल रेक्टस उसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। सो द एगोनिस्ट इज द प्राइमरी मसल मूविंग द आई इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। एगोनिस्ट वो मसल होता है, वो प्राइमरी मसल होता है जो आंख को किसी खास डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। एंड द एंटागोनिस्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एगोनिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट जो लेटरल रेक्टस है वो आई को आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में आई बॉल को मूव करती है। लेकिन
जो मीडियल रेक्टस है उसका फंक्शन ये है कि वो आई बॉल को मीडियल साइड पे मूव करते हैं, मतलब दोनों मसल एक दूसरे के खिलाफ उसको मूव करते हैं, एक लेटरल डायरेक्शन पे मूव करता है और दूसरा मीडियल डायरेक्शन पे मूव करता है। तो इसीलिए दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए इसको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम साइनर्जिस्ट किन मसल्स को कहते हैं? साइनर्जिस्ट का मतलब ये है कि साथ देने वाला। ठीक है। तो मसल ऑफ द सेम आई दैट मूव द आई इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। आंख के एक ही आंख के मसल जो आई को एक डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल सुपीरियर रेक्टस जो है वो आई बाल को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। लेकिन उसी आई में इंफीरियर ओब्लिक भी आई बाल को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। तो ये जो दोनों मसल हैं इनको हम साइनर्जिस्ट कहते हैं। ठीक है। साइनर्जिस्ट मतलब साथ देने वाले। ठीक है। तो ये डिफिनीशन थोड़ा सा पहले हम समझे तो आगे फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब एग्जांपल में देखें, राइट सुपीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर ओब्लिक एक्ट्स साइनर्जिस्टिकली इन एलिवेशन। ठीक है। मतलब सुपीरियर रेक्टस का जो फंक्शन है वो एलिवेशन है। ठीक है। लेकिन इंफीरियर ओब्लिक का जो फंक्शन है वो भी एलिवेशन है, तो दोनों का सेम फंक्शन है, इसीलिए हम इसको साइनर्जिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने बात की कि एक ही आई में, सेम आई में अगर दो मसल्स एक ही डायरेक्शन पे आई बॉल को मूव करते हैं तो हम उसको साइनर्जिस्ट कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक आई बॉल का मसल आई बॉल को एक डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है, और दूसरे आई बॉल का मसल दूसरे आई बॉल को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाता हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल राइट आई का मसल जो है वो उसको लेटरल साइड पे लेके जाता है। ठीक है। और लेफ्ट आई का एक मसल है वो उसको राइट मतलब मीडियल साइड पे लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए फिर जिस तरह सेम आई में अगर दो मसल्स एक ही आई बॉल को एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उनको हम साइनर्जिस्ट मसल कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर दो आई बॉल को दोनों को जो दो डिफरेंट मसल्स हैं वो दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उनको हम यॉक मसल्स कहते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल राइट साइड पे देख रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, तो हमारी जो राइट आई है वो राइट साइड में चली जाती है, लेकिन जो लेफ़्ट आई है वो भी राइट साइड में चली जाती है। दोनों आंखें एक टारगेट को देखती हैं, तो इनको जो मसल्स लेके जाते हैं, इनको जो मसल्स मूव करते हैं, उनको हम यॉक मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट आईज़ है। ठीक है। साइनर्जिस्ट वो मसल्स होते हैं जो सेम आई में दो मसल्स एक ही आई को किसी डायरेक्शन में लेके जाती हो। ठीक है। लेकिन योक मसल्स वो होते हैं जो दो आई बॉल को सेम डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइट साइड पे देख रहे हैं तो लेटरल रेक्टस हमारे आई बॉल को राइट साइड पे लेके जाता है, राइट आई बॉल को। ठीक है। लेकिन हमारे लेफ्ट आई बॉल जो है उसको हमारा मीडियल रेक्टस जो है वो राइट साइड पे उसको लेके जाता है। ठीक है। तो राइट आई का लेटरल रेक्टस एंड लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस, तो दोनों आंखों के ये जो लेटरल और मीडियल रेक्टस मसल हैं इनको हम यॉक मसल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, अब हम मूवमेंट्स पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास डक्शन। ठीक है। हमने जब एक्स्ट्राकुलर मसल्स की एनाटमी पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एडक्शन करता है, मतलब ये नोज़ की तरफ मूव करता है, ये एबडक्शन करता है, मतलब ये लेटरल साइड पे मूव करती हैं। ठीक है। ये एलिवेशन करती, तो वो सारे जो मोनोऑकुलर मूवमेंट्स है उनको हम डक्शन कहते हैं। ठीक है। डक्शन का जो वर्ड है लिटरली ये मोनोकुलर आई मूवमेंट्स के लिए एक ही आई बॉल के मूवमेंट को हम डक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा राइट आई बॉल मूव करते हैं किसी डायरेक्शन में तो मैं उसको एडक्शन कहूँगा। ठीक है। तो इसी तरह एडक्शन जो है
वो आई बॉल का नोज की तरफ जाना, ठीक है। और एबडक्शन जो है वो आई बॉल का लेटरल साइड पे, आउटवर्ड फ्रॉम द नोज, लेटरल साइड पे, टेम्पोरल साइड पे अगर आई बॉल मूव करे तो उसको हम एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। एलिवेशन आई बॉल जब ऊपर मूव करें, एंड डिप्रेशन जब आई बॉल नीचे मूव करें, ठीक है, जब हम नीचे देखते हैं, ठीक है। और टॉर्शन जो है ये आई बॉल का रोटेटरी मूवमेंट है, ठीक है। आई बॉल कोई इस तरह मतलब अपनी जगह से मूव नहीं करते, ये सिर्फ रोटेट होता है, ठीक है। जिस तरह कोई हमने बात की थी कि 12 ओ क्लॉक का जो पॉइंट है वो या 3 ओ क्लॉक पे आ जाए, या वो 12 ओ क्लॉक का पॉइंट 9 ओ क्लॉक पे चला जाए, रोटेट हो जाए आई बॉल, तो इसको हम टॉर्शन कहते हैं। तो ये सारे जो यूनिओकुलर मूवमेंट्स है या मोनोओकुलर मूवमेंट्स है, इनको हम डक्शन कहते हैं। डक्शन का मतलब इसी के साथ है कि ये मोनोकुलर आई मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास वर्जन्स, ठीक है। तो वर्जन्स जो है ये हमारे पास बाइनोकुलर आई मूवमेंट्स हैं, ठीक है। जिस तरह डक्शन मोनोकुलर आई मूवमेंट्स थे, इसी तरह वर्जन्स जो है ये बाइनोकुलर आई मूवमेंट्स हैं। और ये जो है बाइनोकुलर सिमल्टेनियस कंजुगेट मूवमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोजीशन ऑफ गेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है कि हमारी दोनों आंखें सिमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे एक डायरेक्शन में चली जाए। फॉर एग्जांपल हमारी जो राइट और लेफ़्ट आई बॉल है ये दोनों राइट डायरेक्शन में चले जाए जब हम राइट साइड पे किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्जन है, ठीक है। अगर हमारी आई बॉल दोनों लेफ़्ट साइड पे देखे किसी तरफ की, मेरे लेफ़्ट आई बॉल लेफ़्ट साइड पे मूव करे और राइट आई बॉल भी लेफ़्ट साइड पे मूव करे, ठीक है, तो इनको हम वर्जन्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आंखें जो हैं एक ही पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि पोजीशन ऑफ गेज, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें कहते हैं देखें दोनों आई बॉल जो हैं वो, अगर इसको हम देखें तो ये राइट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। ये भी राइट साइड पे देख रहे हैं और ये भी राइट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखें, अब इसको देखें, हमने इसमें ये प्राइमरी पोजीशन है, ठीक है। प्राइमरी पोजीशन मतलब एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जिसमें नॉर्मल इंसान देखता है, ठीक है। तो प्राइमरी पोजीशन में ना आई बॉल जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। ना ज़्यादा ऊपर होती है, ना ज़्यादा नीचे होती है, ना ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे होती है, ना ज़्यादा राइट साइड पे। ये प्राइमरी पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये राइट साइड पे मूव करे, दोनों आई बॉल राइट वाला भी और लेफ़्ट वाला भी, तो इसको हम डेक्स्ट्रोवर्जन कहते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो मीन राइट, ठीक है। तो अगर दोनों आई बॉल राइट की तरफ मूव करे इसको हम डेक्स्ट्रोवर्जन कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ गेज इसलिए हम कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे आंखें जो है, हमारे आई बॉल जो है वो दोनों लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करे, लेफ़्ट वाली भी और राइट वाली भी, दोनों अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करे एक साथ, ठीक है, तो उसको हम लीवोवर्जन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास दोनों आई बॉल जो है वो ऊपर मूव करे एक साथ, तो उसको हम डायरेक्ट एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर दोनों आई बॉल जो है वो नीचे मूव करें तो उसको हम डायरेक्ट डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास सिंपल मूवमेंट थी आई बॉल की, ठीक है। राइट, लेफ्ट, अपर एंड डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखें अब हमारी आई बॉल जो है वो राइट की तरफ भी देख रहे हैं और अपर भी जा रहे हैं, मतलब एक एंगल पे जा रहे हैं। तो इसमें राइट भी है और अपवर्ड भी है, दोनों कंपोनेंट, ये भी शामिल है और ये भी। तो ये एक एंगल में इस तरह ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन। डेक्स्ट्रो मीन राइट एंड एलिवेशन मीन अपवर्ड। तो डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट एंड अपवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास ये इस एंगल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और ये अपर है, तो इसको हम कहते हैं लीवो एलिवेशन, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी है और एलिवेटेड भी है,
ठीक है। इसकी पोजीशन को देके ये आई बॉल देखें और ये देखें, ठीक है, ये इस तरह एंगल पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको लीवो एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी आइज़ जो है वो इस एंगल से ऐसे डाउन हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारी आइज़ जैसे ऐसे बिल्कुल सिंपल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ये बिल्कुल राइट भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको डेक्स्ट्रो डिप्रेशन कहेंगे। डेक्स्ट्रो मीन राइट एंड डिप्रेशन मीन डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इस ऐसे जा रहे हैं तो इसको हम डेक्स्ट्रो डिप्रेशन कहते हैं। ये जो हमारे पास आई बॉल है ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लीवो डिप्रेशन कहते हैं, लेफ्ट साइड एंड डाउनवर्ड। अगर ऐसे एंगल पे जा रहे हैं तो लीवो डिप्रेशन, अगर ऐसे एंगल पे जा रहे हैं तो डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, ठीक है। अगर ऐसे एंगल पे जा रहे हैं तो डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ठीक है। और अगर इस एंगल पे जा रहे हैं तो लीवो एलिवेशन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास सारे 9 पोजीशंस है, 9 गेजेस है। प्राइमरी ये 3 है और बाकी जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये टोटल मिला के ये 9 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे हमारे पास था वर्जन, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास था वर्जन, VERSION, ठीक है। और एक है वर्जेंसिस, ठीक है। तो उनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम पढ़ते हैं कि कंजुगेट आई मूवमेंट, सिमल्टेनियस बाइनोकुलर कंजुगेट आई मूवमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि बाइनोकुलर सिमल्टेनियस डिसजुगेट मूवमेंट्स, ठीक है। कंजुगेट और डिसजुगेट का क्या मतलब है, ठीक है। कंजुगेट का मतलब है कि अगर मेरी राइट आई राइट साइड पे जा रही है तो लेफ़्ट आई भी राइट साइड पे ही जाएगी। अगर मेरी लेफ़्ट आई लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो मेरी राइट आई भी लेफ़्ट साइड पे ही जाएगी, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको हम कंजुगेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्जेंसेस जो हैं उनको हम डिसजुगेट मूवमेंट कहते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मेरी राइट आई राइट साइड पे जा रही है तो लेफ़्ट आई लेफ़्ट साइड पे जा रही है, मतलब अपोजिट मूवमेंट है, ठीक है। एक साइड पे दोनों आईज नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल मेरी राइट आई राइट साइड पे मूव हो रही है, ठीक है, तो सिमल्टेनियसली उसी वक्त मेरी लेफ़्ट आई जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों के। अगर मेरी राइट आई लेफ़्ट साइड पे आ रही है तो लेफ़्ट आई राइट साइड पे आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। और ये इसके जो एग्जांपल है हमारे पास वो कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है, ठीक है। कन्वर्जेंस में जब हम किसी नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमारी राइट आई जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाती हैं, लेकिन जो लेफ़्ट आई है वो राइट साइड पे जाती हैं। सिंपल इसका मतलब ये है कि हमारी जो राइट आई है वो नोज़ की तरफ जा रही, लेकिन लेफ़्ट आई भी नोज़ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो राइट आई के लिए नोज़ लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन लेफ़्ट आई के लिए नोज़ राइट साइड पे है, ठीक है। तो अपोजिट मूवमेंट है। और इसी तरह डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का अपोजिट है। डाइवर्जेंस में राइट आई आउटवर्ड फ्रॉम द नोज़ जाएगी और लेफ़्ट आई भी आउटवर्ड फ्रॉम द नोज़ जाएंगी, लेकिन दोनों के मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन जो है वो तो डिफरेंट है, क्योंकि राइट आई राइट साइड पे जाएगी तो लेफ़्ट आई जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस इसको अगर हम ऐसे समझें कि कन्वर्जेंस में हमारी राइट और लेफ़्ट आई दोनों नोज़ की तरफ आ रही हैं और डाइवर्जेंस में हमारी दोनों आइज़ नोज़ से आउटवर्ड जा रही हैं, ठीक है। तो दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम वर्जेंसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पोजीशंस ऑफ गेज, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ गेज जो हैं या कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली 6 हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि दोज इन विच वन मसल इन ईच आई हैज़ मूव्ड द आई इनटू दैट पोजीशन इज़ फॉलो। मतलब
ये हर वो डायरेक्शन है जिसमें हमारा मसल जो है वो आई बॉल को अपने ही एक यूनिक डायरेक्शन में या गेज में लेके जाती हैं, ठीक है। अब देखें डेक्स्ट्रोवर्जन, डेक्स्ट्रोवर्जन मतलब राइट साइड पे हमारे आई बॉल को लेके जाएगा, ठीक है। तो राइट लेटरल रेक्टस एंड लेफ्ट मीडियल रेक्टस, ठीक है। अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो इसमें हमारा जो राइट आई का लेटरल रेक्टस है और लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस हैं, दोनों मसल्स हमारे दोनों आँखों को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो तभी हम इसको डेक्स्ट्रोवर्जन कहेंगे, राइट आई की तरफ मूव होना, ठीक है। तो इनमें हमारे राइट आई का लेटरल रेक्टस और लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों आई बॉल को, तो हम राइट साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लीवो वर्जन, लीवो मतलब लेफ्ट एंड वर्जन मतलब पोजीशन ऑफ गेज, ठीक है। तो हम इसमें हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल रेक्टस एंड राइट मीडियल रेक्टस, ठीक है। हमारी लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस और राइट आई का मीडियल रेक्टस जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी दोनों आंखें जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे देखती हैं किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम लीवोवर्जन कहते हैं, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो मीन राइट एंड एलिवेशन मीन अपवर्ड, ओके। सो राइट सुपीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक मतलब राइट सुपीरियर रेक्टस ऑफ राइट आई मतलब राइट आई का सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई का इंफीरियर ओब्लिक जब हम इस एंगल से देखेंगे कि हम अपवर्ड और राइट साइड पे देखें, ठीक है। तो अगर हम अपवर्ड और राइट साइड पे देखें तो उसमें हमारे राइट आई का सुपीरियर रेक्टस मूव करता है राइट आई को और लेफ्ट आई को लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक मूव करता है, तब ही हमारी दोनों आंखें राइट साइड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेक्स्ट्रो एलिवेशन कहते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की। इसी तरह लीवो एलिवेशन मतलब लेफ़्ट साइड एंड अपवर्ड, तो उसमें हमारा लेफ़्ट सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव करता है लेफ़्ट आई बॉल को, एंड राइट इंफीरियर ओब्लिक और राइट आई बॉल को हमारा राइट इंफीरियर ओब्लिक मसल मूव करता है, ठीक है। इसी तरह डेक्स्ट्रो डिप्रेशन मतलब राइट एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो इनमें हमारे पास राइट इंफीरियर रेक्टस मूव करता है राइट आई को एंड लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक और लेफ्ट आई को सुपीरियर ओब्लिक मूव करता है हमारे राइट साइड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। इसी तरह लीवो डिप्रेशन, लीवो मीन लेफ्ट एंड डिप्रेशन मीन डाउनवर्ड। सो इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड की तरफ कौन से मसल दोनों आई बॉल को मूव करेंगे? लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस ऑफ द लेफ्ट आई एंड राइट सुपीरियर ओब्लिक ऑफ द राइट आई, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं और 3 जो है उनमें प्राइमरी पोजीशन है, बाकी जो 3 है उनमें प्राइमरी पोजीशन है, अपवर्ड गेज है एंड डाउनवर्ड गेज है। तो उन सब को मिला के 9 गेजेस बनते हैं, ठीक है। 9 जो जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन चेक करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रैबिस्मस होता है, हमारे पास स्क्वेंट्स होते हैं, तो उनमें फिर ये सारे मूवमेंट्स हम चेक करते हैं कि कौन से मसल की रिस्ट्रिक्शन है, कौन से मसल पे लीजन है या कौन से मसल की नर्व सप्लाई इफेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 9 गेजेस है इनमें हम एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखें, ये देखें, ये अब यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास है प्राइमरी पोजीशन, ठीक है, और ये हमारे पास है अपवर्ड गेज, ठीक है। ये हमारे पास है एलिवेशन, ये हमारे पास है डिप्रेशन, डाउनवर्ड देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है डेक्स्ट्रोवर्जन मतलब टूवर्ड द राइट, ठीक है। ये हमारे पास है लीवोवर्जन, ठीक है। ये हमारे पास है इस एंगल पे जा रही हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ठीक है। ये हमारे पास है लीवो एलिवेशन लेफ्ट एंड अपवर्ड, ठीक है। और ये हमारे पास है डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। देखो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं कि राइट आई राइट साइड
एंड डाउनवर्ड, सो डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, एंड ये जो है ये हमारे पास लीवो डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे मिला के 9 गेजेस हैं जिसमें हम एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स चेक करते हैं और एक्स्ट्राकुलर मसल्स की रिस्ट्रिक्शन चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा पोजीशंस ऑफ गेज जिस तरह हमने बात की, तो 9 डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेज हैं, ठीक है। 9 डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेज आर दोज इन विच डिविएशंस आर मेजर्ड, ठीक है, जिनमें हम एक्स्ट्राकुलर मसल्स की जो मूवमेंट है वो चेक करते हैं कि ये अपना काम इस डायरेक्शन में इस गेज में करता है या नहीं। अगर उस गेज में आप हमारी आई बॉल नहीं जाती तो मतलब है कि ये उस मसल की रिस्ट्रिक्शन है, या पालसी है या पैरासिस है या रिस्ट्रिक्शन है या कोई लीजन है, कोई मसला है, इसी वजह से ये आई बॉल ऊपर नहीं जा रही या लेफ़्ट साइड पे नहीं जा रही या राइट साइड पे नहीं जा रही, ठीक है। तो 9 डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेज है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ 6 कार्डिनल पोजीशंस एंड द प्राइमरी पोजीशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो टोटल 9 डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेज बन गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लॉज ऑफ ऑकुलर मोटेलिटी हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो ऑकुलर मोटेलिटी के लॉज है, जो कानून है, वो बेसिकली 2 है, ठीक है। एक है हेरिंग लॉ ऑफ इनर्वेशन और एक है शेरिंगटन लॉ। तो हेरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन में क्या कहते हैं? हेरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन में ये कहते हैं that Hearing law of equal innervation state that during any conjugate eye movement equal and simultaneous innervation flows to the yoke muscle, ठीक है। जिस तरह हमने बात की कि जब हम राइट साइड पे देख रहे हैं तो हमारे राइट आई की लेटरल रेक्टस और लेफ्ट आई की मीडियल रेक्टस वो हमारे दोनों आंखों को राइट साइड पे लेके जाती हैं और हम राइट साइड पे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मसल्स को सेम इनर्वेशन मिलती है, सेम इम्पल्सेस मिलती हैं, ठीक है। सेम इक्वल अमाउंट ऑफ इनर्वेशन इसको आता है और तभी ये हमारी दोनों आईज़ को इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ किसी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कहते हैं कि सिमल्टेनियस और इक्वल इनर्वेशन योक मसल्स को प्रोवाइड होते हैं। योक मसल्स वही साइनर्जिस्ट हैं लेकिन दोनों आईज़ में जो साइनर्जिस्ट मसल्स हैं, ठीक है। जैसे राइट आई में लेटरल रेक्टस है और लेफ्ट आई में मीडियल रेक्टस है, ठीक है। सो राइट आई लेटरल रेक्टस एंड लेफ्ट आई मीडियल रेक्टस मसल विल गेट इक्वल एंड सिमल्टेनियस इनर्वेशन व्हेन वी लुक टुवर्ड द राइट साइड, ठीक है। तो हेरिंग लॉ हमें ये कहती है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी लॉ है जिसको हम शेरिंगटन लॉ कहते हैं। वो क्या कहती हैं? शेरिंगटन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन स्टेट दैट इंक्रीज इनर्वेशन टू एन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, फॉर एग्जांपल राइट मीडियल रेक्टस, is accompanied by a reciprocal decrease in innervation to its antagonist, for example right lateral rectus। मतलब ये है कि हमारे सेम आई में, एक ही आई में, अगर हमारे राइट आई के मीडियल रेक्टस को इनर्वेशन इंक्रीज मिलेगी तो उसी तरह राइट लेटरल रेक्टस को उसी तरह डिक्रीज होगी। मतलब ये है कि अगर राइट मीडियल रेक्टस को इनर्वेशन ज़्यादा मिलेंगी तो लेटरल रेक्टस को कम मिलेंगी, तो तभी आई बॉल हमारी मीडियल साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर दोनों का इक्वल इनर्वेशन एक ही आई बॉल में मिले तो फिर दोनों किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम अमाउंट से कंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनर्वेशन मीडियल रेक्टस को मिलती हैं और उसी तरह कम से कम बहुत कम इनर्वेशन लेटरल रेक्टस को मिलती हैं। तो मीडियल रेक्टस बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए आई बॉल को नोज़ की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो शेरिंगटन लॉ ये कहती हैं कि एगोनिस्ट को अगर मैक्सिमम इनर्वेशन मिलती हैं तो एंटागोनिस्ट को मिनिमम इनर्वेशन मिलती हैं, तो इसीलिए एगोनिस्ट आई बॉल को उसी तरफ पे मैक्सिमम मूवमेंट के साथ लेके जा सकती हैं, ठीक है। This means that
when the medial rectus contracts the lateral rectus automatically relaxes and vice versa। ठीक है, जब मीडियल रेक्टस कंट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लेटरल रेक्टस रिलैक्स होगा, तभी हमारी आईज जो है नोज की तरफ जा सकती है। ठीक है, या अगर लेटरल रेक्टस कंट्रैक्ट होगा तो मीडियल रेक्टस रिलैक्स होगा, तभी हमारी आईज जो है वो राइट साइड पे लेटरल साइड पे लेके जा सकती है आई बॉल को। ठीक है, सो शेरिंगटन लॉ अप्लाइज टू बोथ वर्जन्स एंड वर्जेंसेस। ठीक है, वर्जन्स और वर्जेंसेस दोनों में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वर्जन्स में भी वही हैं कि लेटरल रेक्टस अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा, इसीलिए पहले वाले के डायरेक्शन में जाएगा, और वर्जन्स में भी यही बात है। ठीक है, चूँकि इसका और इसका गेज का मतलब वो है, तो इसीलिए ये तो वर्जेंसेस और वर्जन्स जो है सिर्फ दोनों आंखों की वो कंजुगेट और डिसजुगेट की बात है, लेकिन अगर हम एक आई की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात करें तो दोनों में वही ला जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें कि increase in innervation to a given extraocular muscle is accompanied by reciprocal decrease in innervation to its antagonist। ठीक है, अगर इस मसल को सपोज अगर इसको हम राइट आई समझे तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो इसको देखें कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनर्वेशन है। ठीक है, और दूसरे साइड पे देखो इसको बहुत कम इनर्वेशन है। ठीक है, तो आई बॉल को इस मसल ने इस डायरेक्शन अपने वाले डायरेक्शन पे मूव किया क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इनर्वेशन मिलती है इसको, इसलिए ये ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा है, इसको बहुत कम मिलती है, इसलिए ये इतना कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है और ये कंट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए ये आई बॉल को इस डायरेक्शन पे लेके जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आज अब हमारे पास है अकुलर मोटिलिटी टेस्ट। ठीक है, इन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के सारे जो कार्डिनल पॉइंट्स है या 9 डायग्नोस्टिक पोजीशंस हैं या गेजेस हैं, उनमें हम उनके आई बॉल्स को मूव करते हैं, मतलब लेके जाते हैं, और हम देखते हैं कि कौन से मसल की रिस्ट्रिक्शन है जो उसकी वजह से वो आई बॉल उस डायरेक्शन पे मूव नहीं करती। ठीक है, तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बातें की, तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसको एक पेन टॉर्च 40 to 50 सेंटीमीटर के फासले पर उससे दूर रखते हैं या पकड़ते हैं। ठीक है, और हम उसे कहते हैं कि आपने अपने हेड को मूव नहीं करना, अपने सर को हिलाना नहीं, सर को स्टेशनरी रखना है, लेकिन अपनी आंखों को मूव करना है, अपनी आंखों को हिलाना है, जिस तरफ पेन जाएगा उस तरफ आपने पेन को देखना है। ठीक है, सर ऐसे ही स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, मूव नहीं करेगा, और जो दोनों आई बॉल्स है वो मूव करेंगे, वो पेन को देखेंगे। तो हम पेन को इसी तरह पहले डबल एच पैटर्न में लेके जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह हम ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम जब ऐसे लेके जाते तो वो अपवर्ड पेन की तरफ देख रहे हैं तो वो एलिवेशन करता है, फिर जब हम ऐसे वापस आते हैं फिर हम नीचे आते हैं तो वो डिप्रेशन करते हैं, नीचे फिर पेन की तरफ देखते हैं। ठीक है, फिर हम इस तरह लेफ़्ट साइड पे आते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर हम वापस नीचे आते हैं, और इसी तरह उसके दोनों आइज़ पेन की तरफ देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम राइट साइड पे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर हम डाउनवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो इन 9 पॉइंट्स में हम उनके सारे मसल्स की मूवमेंट चेक करते हैं कि मतलब अगर ये सारे पॉइंट्स पे उनकी आई बॉल्स जा रहे हैं तो मतलब ये है कि उनके जो मसल्स है वो नॉर्मल है, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कहीं भी रिस्ट्रिक्शन है या उनको डिप्लोपिया है, मतलब उन्हें वो एक पेन 2 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई पाल्सी है, कोई पैरासिस है। ठीक है, तो एक ये डबल एच पैटर्न है और दूसरा जो है वो स्टार पैटर्न है। ठीक है, ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे, फिर क्रॉस पैटर्न पे ऐसे लेके जाते हैं, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, लीवो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो डिप्रेशन। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम पेन को लेके जाते हैं, पेन टॉर्च को, और वो पेन टॉर्च की तरफ देखता है। ठीक है, और हम उनके एक्स्ट्राकुलर मसल्स के जो एक्शंस है
हम उनको चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, the patient is instructed to report any discomfort or diplopia. If diplopia is present, determine whether it is horizontal or vertical and find the area over which it is greatest. ठीक है, हम उससे पूछते हैं कि आपको किस डायरेक्शन पे डिप्लोपिया होते हैं। मतलब अगर हम पेन को ऊपर लेके जाते तो आपकी डिप्लोपिया बढ़ती तो नहीं है, जो दो पेन के दरमियान डिस्टेंस है वो अगर बढ़ती हैं तो मतलब ये डिप्लोपिया वहाँ ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे मसल की रिस्ट्रिक्शन या पैरालिसिस या पैरालिसिस या पाल्सीज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, द एग्जामिनर आल्सो मस्ट केयरफुली वॉच फॉर एनी मसल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कवर टेस्ट में बी परफॉर्म एट ईच ऑफ द कार्डिनल पोजीशंस। ठीक है, और इसमें इसी तरह डबल एज पैटर्न में हम पेशेंट को कहते हैं कि हम आपके जो मसल्स हैं उनके मूवमेंट्स को थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेड को, अपने सर को स्टेशनरी रख के आप उनको मूव ना करें, और हम पेन को जिस तरफ लेके जाएंगे आप उसी तरफ पेन की तरफ अपने दोनों आई बॉल जो हैं, आईज जो इसकी से देखें आप पेन की तरफ, और जिस डायरेक्शन पे आपको पेन हो या डिप्लोपिया हो तो हमें बता दें। ठीक है, देखें पेन को इस तरफ लेके जाते, फिर राइट साइड पे, फिर डाउनवर्ड। ठीक है, राइट डाउनवर्ड। ठीक है, ये प्राइमरी पोजीशन है, ये अपवर्ड पोजीशन है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये फिर लेफ़्ट साइड वाला है, फिर ये लेफ़्ट अपवर्ड है और ये लेफ़्ट डाउनवर्ड है। ठीक है, अच्छा, सिकेड्स मूवमेंट्स हम किसको कहते हैं, थोड़ी सी हम यहाँ पे डिफिनीशन करते हैं, इस पे फिर हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन करेंगे। सिकेड्स refers to eye movements when fixating from one stationary object to another। ठीक है, जब हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो इस मूवमेंट को, हमारी आई बॉल की मूवमेंट को, इस मूवमेंट को हम सिकेड्स कहते हैं। ठीक है, यूज व्हेन रीडिंग target 40 centimeter away and 25 centimeter apart. Examiner calls out target and patient shifts fixation while keeping head still। वही हेड जो है स्टिल होता है, स्टेशनरी होता है, और एक टारगेट से दूसरी टारगेट, स्टेशनरी टारगेट की तरफ जब मूवमेंट होती है आईज की तो उसको हम सिकेड्स कहते हैं। ठीक है, ओवर एंड अंडर शूटिंग। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स हो गए, और ये हमारे आगे काफ़ी डिटेल के साथ पॉलिसीज़ और पैरालिसिस में भी आएंगे और उसमें भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है।